नमस्कार, सत्ता का संग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, लगातार हम आपको जानकारियां दे रहे हैं चंबल संभाग की उन 16 सीटों की जहां पर सबसे ज़्यादा कड़ा मुकाबला हो रहा है और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वो प्रतिष्ठा है सिंधिया की, शिवराज की और कमलनाथ की। और सबसे ज़्यादा खोने और या पाने को कुछ है तो वो निश्चित रूप से चंबल में है, ग्वालियर में है, मुरैना में है। और आज हम बात करेंगे आपसे चंबल की 2 सीटों की, लेकिन साथ में हम बात करेंगे कल से जो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। वो दांव ये है कि चंबल की तमाम सीटों पर भाजपा के तमाम बड़े नेता एक साथ रोड शो करेंगे, एक साथ सभाएं करेंगे। शिवराज सिंह और सिंधिया तो साथ में होंगे ही, लेकिन उनके साथ होंगे नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा और उमा भारती। ये जो 5 मूर्तियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो 5 शीर्ष नेता हैं, ये कल चंबल का माहौल बदलने के लिए निकलेंगे, चंबल को कमलमय बनाने के लिए निकलेंगे, चंबल को भाजपामय बनाने के लिए निकलेंगे। सवाल ये है कि क्या ये 5 नेता अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी कमलनाथ का जो जादू है या कमलनाथ के प्रति जो सहानुभूति की लहर है, क्या उसको तोड़ पाएंगे? इसी सवाल पर चर्चा करूंगा मैं हमारे डिजाइन न्यूज के हेड और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी से। अरविंद तिवारी जी, आपका स्वागत है। कल भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा रोड शो करने जा रही है, बड़ा पॉलिटिकल शो करने जा रही है, और जो 5 बड़े नेता जिनका कि मैंने नाम गिनाया, शिवराज सिंह, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती, ये एक साथ चंबल का दौरा करेंगे, एक साथ सभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे। क्या ये 5 भाजपा के पक्ष में लहर चला पाएंगे, फिजा बदल पाएंगे, और क्या पूरे चंबल को कमलमय बना पाएंगे? प्रतीक जी, कल मुरैना में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा एक साथ पहुंच रहे हैं और एक रोड शो कल मुरैना में होने जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इसके बाद ये जो एक नेताओं की एकजुटता दिखने वाली है, इसके बाद मुरैना के समीकरण बदलते नजर आएंगे। मेरा पिछले 3 दिन का अनुभव ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने मुरैना जिले की जो 5 सीटें हैं उन पर बड़े संघर्ष की स्थिति, और कहीं ना कहीं भाजपा इन सीटों पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। यही कारण है कि कल भारतीय जनता पार्टी के 5 दिग्गज नेता एक साथ मुरैना में रोड शो करने जा रहे हैं, क्योंकि मुरैना की सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। रघुराज कंसाना जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से उम्मीदवार हैं, और उन्हें जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम प्रकाश राजौरिया जो है वो कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और वहाँ पे जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं राकेश मवई, वो भी जो है बड़े मजबूती से जो है पिछले 3-4 दिनों में अपनी स्थिति में उन्होंने सुधार किया। तो मुरैना चिंता का विषय, वैसे तो मुरैना जिले की मैंने आपको बताया कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, और यहाँ का जो फीडबैक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास पहुँच रहा। इसके बाद 2 चीज़ें हो रही है। एक तो प्रदेश के अलग अलग कोने से जो पार्टी के बड़े नेता जो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में थे, जैसे संजय पाठक अनूपपुर में थे, उन्हें कहा गया है कि आप मुरैना और दिमनी विधानसभा क्षेत्र देखिए। ऐसे कई नाम हैं जिन्हें कहा गया है कि आप यहाँ आइए और यहाँ कमान संभालिए। तो वो मुरैना में कल जो है रोड शो होने जा रहा है, और ऐसी जानकारी लगी है कि कल से ये तय हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान किसी भी 2 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ सभा में मौजूद रहेंगे। कल का जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का शेड्यूल है उसमें भी इस बात का संकेत मिल रहा है। तो कल तो एक तो रोड शो का सिलसिला शुरू होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ अपनी ताकत इस ग्वालियर चंबल संभाग में दिखाना चाह रही है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। और ये बात सब लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारे स्थितियों के बावजूद मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाएगी, लेकिन 3-4 क्षत्रपों के होते हुए मुख्यमंत्री के एक विधानसभा क्षेत्र में 4-4 बार जाने के बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक विधानसभा क्षेत्र में 3-3 जाने के बाद, नरेंद्र सिंह तोमर के एक विधानसभा क्षेत्र को पूरा एक दिन देने और 10-10, 12-12 स्थान पर सभाएं लेने के बाद
उमा भारती के लोधी बहुल इलाकों में जाने के बाद और वीडी शर्मा के ब्राह्मणों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में लॉबिंग करने के बाद यदि ग्वालियर चंबल संभाग और खासकर भिंड और मुरैना जिले में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पार्टी को लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन में हम जितनी इम्प्रूवमेंट कर सकते, 1 तारीख को 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होना है, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसके पहले हम अपनी पूरी ताकत ग्वालियर चंबल संभाग में सौंपें, ताकि जिन सीटों पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मेहनत से बात बन सकती थी, वहां का नतीजा पार्टी के अनुकूल आ सके। अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी के 5 बड़े नेता एक साथ मैदान में उतरेंगे, दूसरी तरफ भारतीय कांग्रेस में केवल कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया जी के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में जिस कांग्रेस नेता का थोड़ा बहुत असर माना जाता था वो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। वे कल इंदौर में रहेंगे सावेर में प्रेमचंद गुड्डू के लिए, और उन्होंने मुंगावली में काम किया, थोड़ा बहुत गुना में वो बोल रहे हैं, लेकिन ग्वालियर आगर भी जाने वाले, आज आगर में आज आगर में भी थे, जहां पर कि विपिन वानखेड़े उनके समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये मामला माना जाए कि कमलनाथ वर्सेस ऑल? देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस में तो पूरे इलेक्शन कैंपेन में हमने देखा है कि कमलनाथ ही एक तरफा जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, कमलनाथ ही एक तरफा पूरे कैंपेन को लीड कर रहे हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में जो शत्रप हैं, जैसे केपी सिंह हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, अलग अलग नेता जो हैं उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में मोर्चा संभाल रखा। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो को यहाँ उन्होंने, ये सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन है कांग्रेस की। हाँ, तो ये जो है सेकंड लाइन जो कांग्रेस की है वो पूरी तरह सक्रिय है। दिग्विजय सिंह का जहाँ तक सवाल है, सब बताया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भी जो दिग्विजय सिंह के नज़दीकी लोग हैं उनसे वो सतत संपर्क में हैं, उनसे प्रतीक जी वो सतत संपर्क में हैं, और दिग्विजय सिंह का संदेश लेकर ये नेता गांव-गांव जा रहे हैं और जातिगत आधार पर जो वोटों को एकजुट करने का मामला है, जैसा कहा जा रहा है कि सांवेर में राजपूत मतों का जो ध्रुवीकरण है उसको तुलसी सिलावट के पक्ष में करने के लिए दिग्विजय सिंह वहाँ पहुँचे। तो इसी तरह ग्वालियर चंबल संभाग में भले ही दिग्विजय सिंह की उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही हो, लेकिन उनका संदेश अलग अलग माध्यमों से जो वोटों को प्रभावित करने वाले लोग हैं उन तक पहुंच रहा है। जी, ये कल जिस दौरे का आप जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिस रोड शो का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि 3 दिन में आपने ये तो बताया कि मुरैना में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, और जहाँ तक मैंने भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को देखा और समझा है, वो हमेशा आखिरी मोमेंट तक, आखिरी क्षण तक पूरी ताकत झोंकती है और चुनाव को अपने पक्ष में रखने में कोई कसर नहीं रखती। जिन सीटों पर वो मजबूत होती है वहाँ भी वो अपनी पूरी ताकत झोंकती है, ये उनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन कल इन 5 लोगों के मुरैना में दौरा करने के बाद, रोड शो करने के बाद, क्या आपको लगता है कि भाजपा बढ़त बना पाएगी? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि इनके दौरा करने के बाद भाजपा बढ़त बना पाएगी, लेकिन ये संकेत साफ मिल रहा है कि मुरैना में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रही है। 5 दिग्गज नेताओं का चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में मुरैना पहुंचना, और उसके बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, और कल ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर चंबल संभाग में कई सभाएं, शिवराज सिंह चौहान की कई सभाएं, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि इन 5 नेताओं के एक साथ दौरा, रोड शो के बाद भारतीय जनता पार्टी मुरैना में सुरक्षित स्थिति में आ जाएगी। लेकिन ये संकेत प्रतीक जी स्पष्ट मिल रहा है कि मुरैना में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुरक्षित स्थिति में नहीं पा रही है। अब मैं आपसे बात करूंगा अंबाह सीट की। ये भिंड जिले की अंबाह सीट, जहां से कमलेश जाटव चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें रणवीर जाटव भी उनका नाम है, कमलेश जाटव भी उनको कहते हैं। उनके पिताजी विधायक हुआ करते थे और उनकी हत्या होने के बाद उपचुनाव में कमलेश जो पुलिस की में नौकरी करते थे वो नौकरी छोड़ के आए और विधायक बन गए। आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं अरविंद जी। अरविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
प्रतीक जी, आपकी आवाज क्षमा मुझ कीजिए, तक कुछ नहीं पहुंच पा रही तकनीकी है। खराबी के कारण, कुछ फोन के डिस्टर्बेंस की वजह से हम अरविंद जी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हमारी लगातार कोशिश जारी है कि हम अरविंद जी से संपर्क। अरविंद जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार फिर से स्वागत है। मैं अरविंद तिवारी जी से बात कर रहा था कि चंबल की सूरत हाल क्या है, और हम आप बात करेंगे अंबाह सीट की, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश जाटव को मैदान में उतारा है और कांग्रेस की तरफ से सखवार चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा ने भी वहां पर एक मजबूत उम्मीदवार दे रखा है। तो अंबाह का सूरत हाल बयान कीजिए अरविंद तिवारी जी। देखिए, अंबाह से जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमलेश जाटव हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यप्रकाश सखवार जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं, और बसपा ने यहाँ से एक युवा अविनाश छारी को मैदान में उतारा है। अभी तक के यहाँ के जो समीकरण हैं उसमें अविनाश छारी जो है वो कमलेश जाटव के लिए परेशानी का बड़ा कारण बने हुए हैं। आज भी दिन भर ये कोशिश चलती रही कि किसी तरह अविनाश छारी को बना दिया जाए, और ऐसा कहा जाता है कि अविनाश छारी जो हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर के जो बेटे हैं उनके बड़े अभिन्न मित्र हैं। इसलिए इस बात के प्रयास चल रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर के माध्यम से अविनाश छारी को समझाकर और मैदान से बाहर कर लिया जाए, ताकि कमलेश जाटव की राह आसान हो सके। लेकिन आज शाम तक तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सफल नहीं हुए। अब कल क्या होते हैं देखना। लेकिन जो अभी फिलहाल जो समीकरण है उसमें कमलेश जाटव को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सत्यप्रकाश सखवार, उनका एक पिछले दिनों एक दुर्घटना में घायल हो गए थे, उनके एक पाँव में फ्रैक्चर है और वो गाड़ी में बैठकर पूरे समय प्रचार कर रहे हैं। उनके प्रति एक सहानुभूति का भाव तो है ही है। कमलेश जाटव के खिलाफ जो इनकम्बेंसी है, 15 महीने विधायक रहते हुए उन्होंने जो लोगों से संबंध खराब किए, जैसा कि अमूमन ग्वालियर चंबल संभाग के हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, वही नज़ारा यहाँ है कि उन्होंने विधायक रहते खूब भ्रष्टाचार किया, लोगों से संबंध खराब किए, विधानसभा क्षेत्र के कामों में रुचि नहीं ली, और यहाँ का जातिगत समीकरण भी कुछ ऐसा है कि वो कमलेश के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह अविनाश छारी मान जाएं। यदि अविनाश मैदान से हट जाते हैं तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर कमलेश को मिलेगा, और इसी प्रयास में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे रहे आज दिन भर। नरेंद्र सिंह तोमर भी आज जो है सुमावली विधानसभा क्षेत्र में थे, सूबेदार सिंह राजोधा के लिए उन्होंने मैदान संभाल रखा था, तो ऐसा लग रहा था कि शाम तक कोई नतीजा मिलेगा, लेकिन अभी तक शाम तक कमलेश मैदान में बने हुए। देखिए अरविंद जी, कमलेश के खिलाफ अगर कुछ माहौल है तो निश्चित रूप से सखवार वोट बहुत ज़्यादा है। अंबा सीट में सखवार वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सत्यप्रकाश सखवार भी बसपा के नेता थे और दल बदल कर कांग्रेस में आए, तो दोनों पार्टियों के पास दल बदल का उम्मीदवार है। तो दल बदल तो मैं समझता हूँ वहाँ कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ का मुद्दा वहाँ नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। अंबा में टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो कमलेश जाटव से जनता की नाराज़गी है उनके 15 महीने के कार्यकाल को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो रही है कि आखिर उससे कैसे उबरा जाए। कमलेश को कई पार्टी के बड़े नेता भी इस बात को लेकर चिंतित, उन्हें भी इस बात का अनुभव हो रहा है कि कमलेश को लेकर कहीं ना कहीं कोई नाराजगी जरूर। हम जिस जातिगत समीकरण की कल बात कर रहे थे, तो सखवार वोट करीबन 29 से 30 हजार वहाँ अंबा में होते हैं और जाटव वोटों की संख्या भी लगभग 45 हजार है। तो क्या जाटव वोट में कमलेश का असर कम हुआ है? आज आप घूम रहे थे तो आपको क्या अंदाज लगा वहाँ पर? देखिए, बसपा उम्मीदवार के मैदान में रहने का जो नुकसान कमलेश को हो रहा वो यही हो रहा है कि बसपा उम्मीदवार जाटव मतों का विभाजन कराने की स्थिति में है, और उसे मतलब यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बना दी है, और त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति में कमलेश जाटव का ही नुकसान होना है। और कमलेश का दूसरा नकारात्मक पक्ष क्षेत्र की जनता की जो उनके प्रति नाराज़गी है वो है, उसके कारण वो बड़े परेशान है। पार्टी अंबा सीट को लेकर बड़ी चिंतित है। नरेंद्र सिंह तोमर के लिए भी यहाँ का चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बिल्कुल, नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अंबा में ये कहा था कि अगर कमलेश से छोटी मोटी गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, कमलेश के व्यवहार के कारण अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, इसको एक बार माफ़ कर दीजिए, और अगली बार अगर ये ऐसी कोई गलती करेगा तो मैं आपके साथ खड़ा होकर कमलेश का खिलाफत करूंगा, कमलेश का विरोध करूंगा। ये बात नरेंद्र सिंह तोमर ने कही थी। तो उसी से समझ में आता है कि कमलेश को लेकर उनके पास जो फीडबैक है वो जनता के विरोध का है, और जनता जब नाराज हो जाती है तो चुनावी मुश्किलें होने लगती है। अब मैं बात करूंगा आपसे ओपीएस भदौरिया के चुनाव क्षेत्र मेहगांव की, मेहगांव सीट की। मेहगांव में ओपीएस भदौरिया जो काफ़ी प्रभावशाली राजपूत नेता हैं मुरैना जिले के, और दूसरी तरफ हेमंत कटारे, हालांकि हेमंत कटारे लोकल नहीं है, स्थानीय नहीं है, वो
अटेर के रहने वाले हैं, भिंड के रहने वाले हैं और भिंड से आ रहे हैं, वो मेहगांव में अटेर से आ रहे हैं और अटेर के अंदर उनके लिए नया चुनाव है। यहाँ से राकेश चतुर्वेदी भी लड़ना चाहते थे मेहगांव से, जो मेहगांव राकेश चतुर्वेदी की सीट है, उनके भाई भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो क्या कांग्रेस का अंदरूनी कलह भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है मेहगांव में? देखिए, मेहगांव में जातिगत आधार पर स्पष्ट विभाजन है। जितने ठाकुर हैं वो ओपीएस भदौरिया के पक्ष में लामबंद है। ब्राह्मणों को लेकर ये बात चल रही थी कि वो हेमंत कटारे के पक्ष में लामबंद नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि राकेश चौधरी यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं तो ब्राह्मण मतों का ध्रुवीकरण कराने में वो सफल हो जाएंगे। लेकिन गोविंद सिंह, अजय सिंह जैसे नेताओं की जिद के चलते राकेश चौधरी टिकट नहीं पा सकते। अब हेमंत कटारे ने पिछले 2 दिनों में अपनी स्थिति में सुधार किया है। पहले ये माना जा रहा था कि वो शायद ब्राह्मण मतों का, स्थानीय ब्राह्मण मतों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ 2 ही कास्ट बड़ी महत्वपूर्ण है, ठाकुर और ब्राह्मण। लेकिन अंततः हेमंत पिछले 2 दिनों में ब्राह्मण मतों को अपने पक्ष में एकजुट करने में सफल हो गए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की यहाँ मानी जा रही है। और आज जब मेरी कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हुई तो पिछले 2 दिन पहले जो बात हुई थी उसकी तुलना में वे थोड़े आश्वस्त नजर आए। उनका यह भी कहना है कि चूंकि यहाँ के जातिगत समीकरणों में ठाकुर उम्मीदवार को गुर्जर मतदाता सामान्यतः पसंद नहीं करते हैं, उसके पक्ष में उनके वोट नहीं डलते हैं। ऐसी स्थिति में यदि ब्राह्मण और गुर्जर का कॉम्बिनेशन हेमंत के पक्ष में बन जाता है तो वो उसे कहीं ना कहीं मजबूती देगा। कांग्रेस की आज पूरी ताकत, डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए भी यहाँ का चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने राकेश चौधरी की उम्मीदवारी को रोका था और उन्हीं के दबाव के चलते राकेश चौधरी उम्मीदवार नहीं हो पाए। मुख्य कारण डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे नेता ही हैं। तो अब गोविंद सिंह भी लगे हुए हैं कि जो थोड़े बहुत ठाकुर मतों का जिस भी स्थिति में अगर वो विभाजन करा सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर गोविंद सिंह का यह भी कहना है कि इस बार इस चुनाव में अनुसूचित जाति के मतदाताओं को हम कांग्रेस के पक्ष में ले आएंगे, क्योंकि 1-2 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी से बसपा के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो उन्हें मत देना यानी अपना मत खराब करना है। अनुसूचित जाति के मतदाताओं के मन में ये बात स्पष्ट तौर पर आ चुकी है। इसलिए अब धीरे धीरे मेहगांव का चुनाव कांटाजोड़ होता जा रहा है। पहले बहुत आरामदायक स्थिति में चल रहे ओपीएस भदौरिया अब धीरे धीरे संघर्ष में उलझते जा रहे हैं और आने वाले 2 दिनों में क्या स्थितियां बनती है इस पर बहुत कुछ उनका भविष्य तय करेगा। अरविंद जी, अरविंद भदौरिया भिंड जिले में बहुत बड़ा नाम माना जाता है, राजपूत नेतागिरी में बहुत बड़ा नाम माना जाता है। अरविंद भदौरिया विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता रहे हैं और अब वो शिवराज सिंह के संकट मोचन हैं, उनके सारे काम निपटाते हैं, संभालते हैं। अरविंद भदौरिया इस वक्त किस भूमिका में है, क्योंकि 2 भदौरिया और वो भी एक ही जिले के शिवराज के मंत्रिमंडल में है। ओपीएस भदौरिया भी शिवराज के मंत्रिमंडल में, अरविंद भदौरिया भी शिवराज के मंत्रिमंडल में है और दोनों के राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, ओपीएस के और अरविंद भदौरिया के। लेकिन किस्मत की बात कही है या राजनीतिक जोड़तोड़ का नज़ारा देखिए कि दोनों अब एक ही नाव में सवार हो गए हैं। अरविंद भदौरिया और हेमंत कटारे की भी दुश्मनी है, दोनों आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं अटेर में और आगे पीछे अटेर में अरविंद को कहीं ना कहीं कटारे परिवार का सामना करना ही पड़ेगा, हेमंत का नहीं तो उनके छोटे भाई का करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में अरविंद भदौरिया की क्या भूमिका है और वो मेहगांव में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, चूंकि अभी दोनों भदौरिया की प्राथमिकता एक ही है कि हेमंत कटारे को रोकना, इसलिए अरविंद भदौरिया ओपीएस भदौरिया की खुलकर मदद कर रहे हैं। दूसरा ये कि यहाँ अरविंद भदौरिया की भूमिका इसलिए बहुत सीमित हो जाती है कि मेहगांव में जो राजपूत और ज़्यादातर भदौरिया राजपूत हैं, वहाँ भदावर के राजपूत हैं, क्योंकि वहाँ है भदौरिया है तो वो तो ऑलरेडी ओपीएस के पक्ष में एकजुट हैं। उन्हें अंतिम समय तक बांधे रखना, इसमें जरूर अरविंद भदौरिया अहम भूमिका निभा सकते हैं और वो इस दायित्व को निभा रहे हैं। अरविंद भदौरिया मुरैना, भिंड के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जो राजपूत मत हैं उनको एकजुट करने में लगे हुए हैं कि राजपूत मतों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो जाए। लेकिन ये जो पिछले 2 दिनों में जो स्थितियां यहाँ बदल रही है और जिस तरह कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंकी है कि किसी भी तरह ब्राह्मण मत जो है वो तो एकजुट हो ही जाए, लेकिन उन्हें अन्य जातियों का भी समर्थन मिल जाए और इस चुनाव को राजपूत वर्सेस समग्र जातियों का कर दिया जाए, इस पर कोशिश चल रही है। लेकिन ओपीएस भदौरिया को कमज़ोर आंकना
गलती होगी। वो यहाँ इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है, यहाँ के ताकतवर नेता। और ओपीएस भदौरिया की खुशकिस्मती भी ये है कि दिग्विजय सिंह ने वहाँ आकर अभी तक मोर्चा नहीं संभाला है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को भी मध्य प्रदेश में ठाकुरों का नेता माना जाता है। अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, गोविंद नारायण सिंह, ये सारे लोग जो हैं वो ठाकुरों के नेता हैं। क्या वहाँ अजय सिंह राहुल का भी दौरा हुआ है मेहगाम में? अजय सिंह राहुल को भी क्षत्रिय नेता के रूप में मध्य प्रदेश में पहचान है? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग की हम अगर बात करें, मतलब गुना और कुछ हद तक शिवपुरी जिले के एक हिस्सों को छोड़ दें, तो यहाँ ग्वालियर चंबल के में चाहे भिंड हो या मुरैना हो, इतने खांटी राजपूत नेता हैं कि दिग्विजय सिंह से ज़्यादा उनको तवज्जो मिलती है। नरेंद्र सिंह तोमर बड़े देश के बड़े राजपूत ठाकुर नेताओं में, और मध्य प्रदेश के तो मतलब इस अंचल के तो सबसे बड़े नेता हैं, तो उन्हें वो खुद लगे हुए हैं। अरविंद भदौरिया लगे हुए हैं, इसके अलावा और कई नेता लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में दिग्विजय सिंह के समर्थक जरूर महत्वपूर्ण स्थिति में हैं, लेकिन खुद दिग्विजय सिंह के यदि हम दबदबे की बात करें तो उनका दबदबा बहुत सीमित क्षेत्र में है। और दिग्विजय सिंह ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि जो उनके समर्थक हैं, जो वोटों के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं, उन तक वो संदेश उनका जरूर पहुंच रहा है कि आप कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद कीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी इस तमाम जानकारी के लिए। क्षेत्र की जो आपने बारीक जानकारियां दी हैं, बिंदुवार जानकारियां दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भी आप मोर्चा संभालिए, खासकर इस दोनों तीनों रैलियां जो बड़े नेताओं की, 5 नेताओं की रैली होगी जी। कल मैं आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो चुनावी रैलियां हैं नरवर और गोहद में, उसके बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा हमारे साथी राहुल वावीकर जो हैं, जो लगातार फील्ड में मूवमेंट कर रहे हैं, वो जोरा और सुमावली विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से आगे बहुत धन्यवाद। आप सभी का अपना ध्यान रखिए, टीम का ध्यान रखिए, और अपने साथ साथ क्षेत्र में जो चल रहा है, राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं, जो अंदर की बातें हैं जो दिखाई दे रही हैं, उसके अलावा जो अब अंदर की जमावट हो रही है, उसकी भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखते रहिए DJI न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।